बीजेपी पार्टी 274, सपा 100 प्लस, बसपा 2 सीट, कांग्रेस का नामो निशान नहीं। तो बीजेपी पार्टी ने ऐसा क्या किया कि इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया? ऐसे कौन कौन से प्लान थे, ऐसे कौन कौन से रीजन थे जिनकी वजह से बीजेपी पार्टी ने इतनी बड़ी जीत का ऐलान किया? तो चलिएगा एक एक करके सभी रीजनों को देख लेते हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं विद डीके टॉक। नंबर फर्स्ट है कानून व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद लोगों ने खुद को सुरक्षित महसूस किया। 2017 से पहले लोगों के बीच में असुरक्षा का माहौल था, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी पूर्व की समाजवादी पार्टी। अक्सर 2017 से पहले सपा पार्टी पर यह आरोप लगता रहा था कि उन्होंने माफिया को, अपराधियों को या फिर आतंकवादियों को संरक्षण दिया था। ये माफिया और आपराधिक तत्व सत्ता की आड़ में आम लोगों को परेशान करते थे, और जो यादव वर्ग के लोग थे उन्हें तो एक प्रकार से ऐसे छूट मिल चुकी थी कि वो हर काम कर सकते थे सपा पार्टी में। इन सब के चलते आम लोगों ने इन सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए 2017 में भाजपा पार्टी को चुनकर एक राजनीतिक बदलाव किया, और राज्य में कानून व्यवस्था को कायम करने के लिए सीएम योगी ने अपने आप को सख्त प्रशासक के रूप में पेश किया। उन्होंने अपराधियों को, माफियाओं को और शहर में दंगे करने वाले लोगों पर नकेल कसने का निर्देश दिया। और जब पुलिस को थोड़ी बहुत छूट मिल गई सरकार के द्वारा, तो कुछ ही समय में राज्य की कानून व्यवस्था लाइन पर आ गई और लोगों ने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया सीएम योगी के राज में, जो एक कारण बन सकता है यूपी में दोबारा से बीजेपी सरकार के आने का। लेकिन ये सभी डिपेंड करता है मीडिया के ऊपर कि मीडिया किस चीजों को दिखाती है, किन चीजों को नहीं दिखाती है। योगी सरकार के राज में भी कुछ ऐसे अपराध हुए थे जिन्होंने मीडिया में ज्यादा हाईलाइट नहीं होने दिए। तो बीजेपी पार्टी के जीत के पीछे जो सेकंड मेन रीजन था वो था आपका धर्म के आधार पर राजनीति। जनरली जो सपा पार्टी या फिर अखिलेश यादव थे, उन्होंने राजनीति की किसके ऊपर? यादव वर्ग के लोगों के ऊपर या फिर मुस्लिम वर्ग के लोगों के ऊपर। जितने भी यादव थे या फिर मुस्लिम वर्ग के लोग थे, उन सब ने वोट दिया किसको? अखिलेश यादव या फिर सपा पार्टी को। लेकिन वहीं देखें तो बसपा पार्टी के जो लोग थे वो कौन से थे? दलित वर्ग के लोग। जिन्होंने दलित वर्ग के जितने भी लोग थे उन सब ने वोट किसको दिया? बसपा पार्टी को। लेकिन बीजेपी पार्टी ऐसे किसी छोटे वर्ग के ऊपर निर्भर नहीं है, या तो अपर कास्ट के सभी जितनी भी कास्ट है उनके ऊपर निर्भर है, या फिर वो साथ में लेके चलती है एक पूरे हिंदू धर्म को। हिंदू धर्म के अंदर सभी जातियां एक समान हो जाती हैं। बीजेपी पार्टी ने राजनीति की किसके ऊपर? हिंदू धर्म के ऊपर। कैसे? जितने भी मुस्लिम वर्ग के अपराधी थे, आतंकवादी थे, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया, जिसकी वजह से कुछ कड़वाहट बन चुकी थी किसके बीच में? हिंदू लोगों में और मुस्लिम वर्ग के लोगों में। और बीजेपी पार्टी ने पूरे हिंदू वर्ग को अपनी साइड में लेने के लिए राम मंदिर का सहारा लिया। वहीं देखा जाए तो कुछ ऐसे भी प्लेस थे जिनके नाम बदलकर, जो पहले मुस्लिम वर्ग के लोगों के ऊपर नाम थे, उनको बदलकर हिंदू वर्ग के लोगों पर रख दिया गया, क्योंकि बीजेपी पार्टी को पता है कि मुस्लिम वर्ग की जो संख्या है वो कैसी कम है, हिंदू वर्ग के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। और हिंदू वर्ग के लोगों में वो सभी जातियां आ जाती हैं, वो किसी पर्टिकुलर जाति के ऊपर नकेल नहीं कसते हैं, वो पूरे हिंदू वर्ग के लोगों को साथ में लेके चलते हैं, जिसकी वजह से बीजेपी पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली। तो सीएम योगी को जब भी मौका मिलता तो वो हिंदू वर्ग के लोगों को अपने साइड में करने की कोशिश करते, मुस्लिम वर्ग को थोड़ा सा पीछे करने की कोशिश करते, जिसकी वजह से बीजेपी पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली। तो बाकी की और पार्टी जैसे सपा पार्टी होगी, बसपा पार्टी होगी, वो छोटी जातियों के ऊपर ही सिमट कर रह गई। और इसी के साथ बीजेपी पार्टी ने दलित वर्ग के लोगों को या फिर गरीब लोगों को अपने साइड में लेने के लिए फ्री राशन स्कीम हो गई या फिर आपकी वेलफेयर स्कीम जितनी भी चलाई गई थी, उनकी हेल्प से उन्होंने काफी सारे वोट अपनी तरफ किए। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट था बीजेपी पार्टी की जीत का फ्री राशन और मकान जैसी स्कीम का। वैसे तो आमतौर पर यह बात साफ है कि जितने भी अपर कास्ट के लोग हैं वो सभी बीजेपी पार्टी को ही वोट डालेंगे। तो बीजेपी पार्टी ने छोटे वर्ग के लोगों को अपने साइड में लेने के लिए कुछ वेलफेयर स्कीम चलाई गई, जिनमें शामिल थी आपकी फ्री राशन स्कीम हो गई। कोरोना काल में जितनी भी केंद्र सरकार के द्वारा वेलफेयर स्कीम चलाई गई थी, उन सबको सीएम योगी ने काफी अच्छे तरीके से अपने राज्य में लागू किया। जैसे कि फ्री राशन हो गया, 500 से लेके 1000 रुपीज हर एक खाते में ट्रांसफर करना हो गया, या फिर आपके गरीबों के लिए घर बनाने जैसी स्कीम हो गई। माना जा रहा है कि इन स्कीमों के चलते बीजेपी पार्टी ने एक लाभकारी लोगों का वर्ग तैयार किया, जो सभी बीजेपी पार्टी के पक्ष में जाते हुए दिख रहे थे, जिनमें सबसे ज्यादा गांव के गरीब किसान या फिर दलित वर्ग के लोग थे। और इन सभी स्कीमों का सबसे बड़ा फायदा मिला बीजेपी पार्टी को, जैसा कि आप देख सकते हो कि 274 सीट लेके आई यूपी में। नंबर 4 है एक्टिवनेस। कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। अगर हम बीजेपी पार्टी के लीडर को देखें तो उन्होंने कहीं ना कहीं कैसे भी कैसे पब्लिक के साथ कनेक्शन बनाए हुए थे 5 साल के अंतराल में। चाहे वो आपका रोड शो हो गया, चाहे वो आपका कोई कैंपेन मॉडल हो गया, या फिर पीएम और स्टूडेंट के बीच की कन्वर्सेशन हो गई,
गई या फिर कोई योजना का लाभ हो गया। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने पब्लिक के साथ कनेक्शन बनाए रखे थे हर बार, चाहे वो आपका कोई आंदोलन हो गया या फिर मतलब देश में कुछ भी चल रहा है उसमें सामने किसको आना था, पीएम नरेंद्र मोदी। वहीं यदि हम सपा पार्टी के अखिलेश यादव नेताजी को देखें तो उन्होंने ओनली इलेक्शन से 6 महीने पहले ही पब्लिक के साथ कनेक्शन बनाए। देखो ये बात तो बिल्कुल साफ है, आप भी समझ सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट 4 साल से मेहनत कर रहा है किसी एग्जाम की और वहीं उसी एग्जाम की कोई स्टूडेंट ने 6 महीने पहले तैयारी करना शुरू की, बताओ रिजल्ट किसका अच्छा होगा? जिसने 4 साल से मेहनत की है, जिसकी मेहनत ज्यादा होगी उसी का रिजल्ट कैसा होगा, बेस्ट होगा। वही चीज देखने को मिली हमें इन इलेक्शन में, जहां बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं पब्लिक के साथ कनेक्शन बनाए हुए थी, जिसकी वजह से पब्लिक बीजेपी पार्टी के सीएम योगी नेताजी को नहीं भूल पाई। वहीं पे अखिलेश यादव ने इतनी ज्यादा अच्छी छवि नहीं बना पाई। तो एक रीजन ये भी बन सकता है एक्टिवनेस और पब्लिक के साथ कनेक्शन। नंबर 5, सीएम योगी के चेहरे का मिला लाभ। 2022 से पहले बीजेपी पार्टी जितने भी चुनाव लड़ती थी उसमें सीएम योगी का चेहरा साफ नहीं होता था, जिससे जनता को पता ही नहीं रहता था कि अगला सीएम कौन बनने वाला है। वहीं 2022 में जब चुनाव लड़े गए तो वहां पे साफ कर दिया गया कि अगले जो मुख्यमंत्री आपके बनेंगे वो योगी आदित्यनाथ जी होंगे। वहीं पे देखा यह गया कि जितने भी योगी आदित्यनाथ की फैन फॉलोइंग थी उनने भी वोट किसको दिया, योगी को, जिसकी वजह से बीजेपी पार्टी को एक इतनी बड़ी जीत मिल चुकी थी। क्योंकि यहां पे पहले से ही साफ था, क्योंकि 2017 से लेकर 2022 के बीच में सीएम योगी ने एक अच्छी छवि बना ली थी किसके प्रति, यूपी की जनता के प्रति। तो ये छोटा सा रीजन भी हो सकता है बीजेपी पार्टी के जीत के पीछे। नंबर 6 है सोशल मीडिया का अच्छे तरीके से उपयोग करना। देखो इंडिया डिजिटल होने के साथ साथ बीजेपी पार्टी के लीडर भी डिजिटल हो चुके थे। वहीं और पार्टी को देखे तो उतनी ज्यादा डिजिटल नहीं हो पाई इंडिया के अंदर या फिर यूपी के अंदर। कोरोना के चलते बड़ी रैली और जनसभाओं पर प्रतिबंध था, तब भी बीजेपी पार्टी ने ऑनलाइन का सहारा लिया और अपनी रैलीज को या फिर जनसभाओं को ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा तय किया। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए लाइव टेलीकास्ट शो चलाए गए, ऐप्स हो गए, सोशल मीडिया के जो लाइव स्ट्रीमिंग ऑप्शन होते हैं उनका काफी ज्यादा उपयोग किया गया। अगर वहीं हम दूसरी तरफ देखें तो और पार्टियों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया था, अगर किया भी था तो बहुत कम, जो जनता तक पहुंच ही नहीं पाया। और बीजेपी पार्टी के द्वारा उपयोग किए गए ऐसे नारेबाजी जो लोगों के दिल में समा गए। अब की बार मोदी सरकार। नंबर 7 पे जो रीजन था वो था अच्छे कैंडिडेट का चयन। बीजेपी पार्टी के जीत के पीछे एक अच्छा रीजन ये भी है कि उन्होंने ओनली उन्हीं कैंडिडेट को चुना था जो लोगों के प्रति अच्छे लोकप्रिय बन चुके थे। अगर जो मंत्री लोकप्रिय नहीं था तो उनको फौरन टिकट वापस ले ली गई या फिर पार्टी से निकाल दिया गया। बीजेपी पार्टी ने उन मंत्रियों को निकालते समय बिल्कुल भी संकोच नहीं किया था जो मंत्री जनता के प्रति लोकप्रिय नहीं थे। बीजेपी पार्टी ने ज्यादातर टिकट उन्हीं लोगों को दिया था जो क्षेत्र के लोकप्रिय नेता थे। 5 साल की उपलब्धियों को चुनाव प्रचार में उपयोग करने का मिला फायदा। चुनावी सभाओं में, रैलियों में भाजपा पार्टी के नेताओं ने 5 साल में जो भी किया उसका जमकर गुणगान किया और सीएम योगी के द्वारा जितने भी काम किए गए थे उनका इतना एडवर्टाइज किया कि लोगों के दिल और दिमाग में समा गए कि बीजेपी पार्टी ने हमें ये दिया, अरे बीजेपी पार्टी से ये भी मिला है। मतलब इतना समा गए कि लोगों को लगने लगा था कि बीजेपी पार्टी ने हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया है। बीजेपी ने चुनाव के दौरान फ्री राशन और बिजली के मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा प्रचार किया और 5 साल के कार्यों से ही जनता को प्रभावित करने का सबसे ज्यादा फायदा मिला बीजेपी पार्टी को। नंबर 8 पर है मीडिया और न्यूज चैनल। अब न्यूज चैनल और मीडिया तो उसी की बजाएंगे जिसकी पार्टी होगी, तो मीडिया ने भी जमकर प्रचार किया बीजेपी पार्टी का, जिसके चलते आज बीजेपी पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली। तो बीजेपी पार्टी की जीत के पीछे के ये सभी रीजन आपको कैसे लगे? अगर आपको लगता है कि यह भी रीजन हो सकता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। तो चलिएगा आज की वीडियो करते हैं यहीं पे फिनिश।